नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, मतदान से एक दिन पहले बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा है। उसके राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े मुंबई के एक होटल में कैश बांटते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने उनके कमरे में होटल के कमरे में ही उनको धर लिया और कैश के साथ साथ उनकी डायरी भी जब्त की, जिसमें करीब 15 करोड़ की एंट्रियां बताई जाती हैं। उधर नासिक से भी एक खबर आई है। वहां के एक होटल में शिंदे गुट के एक नेता को 2 करोड़ रुपए कैश के साथ पकड़ा गया है। ये दोनों ही खबरें बताती हैं कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए किस तरह से पैसे बहा रही है और चुनाव आयोग सोया पड़ा है। राजीव कुमार नेताओं के हेलीकॉप्टर चेक करवाने में लगे रहते हैं और इधर महायुति के नेता पैसे से वोट खरीद रहे हैं। लेकिन विनोद तावड़े का इस तरह से पकड़ा जाना बीजेपी के लिए बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि वे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, आरएसएस के बड़े लीडर माने जाते हैं और उनका नाम मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष पद के लिए भी चल रहा है। ये संदेह भी प्रकट किए जा रहे हैं कि कहीं बीजेपी में उनके प्रतिद्वंदियों ने ही तो उनको रास्ते से हटाने के लिए ये जाल नहीं बुना था। तो एक इस पूरी घटना का पक्ष ये है। दूसरा पक्ष ये है कि इसका मतदान पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। क्योंकि जब खबरें पहले से ही चल रही हो कि बीजेपी अंधाधुंध पैसे बांट रही है, तो लोगों के दिमाग में वो शक तो था, प्रमाण नहीं था। अब ये दो दो प्रमाण सामने आ गए हैं, तो किस तरह से मतदाताओं के जहन पर इसका असर पड़ेगा। तो आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं और इसके लिए हमारे साथ हैं मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार सुधीर रघुवंशी जी। आपका कार्यक्रम में सूर्यवंशी। स्वागत है। बहुत बहुत सुधीर जी। पहले सूर्यवंशी तो जी। इस पूरी घटना को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, किस तरह से ये इसका खुलासा हुआ, एक्सपोज हुआ, ये हमारे दर्शकों को बता दीजिए। उसके बाद हम इसके इम्पैक्ट पर बात करेंगे। तो क्या हुआ एक्चुअली में। देखो मुकेश जी, क्योंकि मैं भी महाराष्ट्र भ्रमण करा था, काफी जगहों पे इलेक्शन कवरेज के लिए गया, तो वहां पे भी ये बातें सुनने में आ रही थी कि इस बार का जो विधानसभा का चुनाव है बहुत ही कॉस्टलीस्ट और एक्सपेंसिव होने वाला है। जिस तरह से ऐसे कांग्रेस हो, उद्धव गठ के सेना के लोग हैं, वो एलिगेशन लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो उनकी महायुति है, एकनाथ शिंदे और अजित पवार, ये पानी जैसा पैसा बहा रहे हैं इलेक्शन में। उसका जिक्र करते एक आदमी ने मुझे एग्जांपल दिया था, जब मैं वेस्टर्न महाराष्ट्र के दौरे पे था। वहां पे एक बीजेपी के कैंडिडेट है, उसने कम से कम 25,000 का जो कुछ ग्रेवी सब्जी जो कुछ बोले आप उन लोगों को खिलाया। तो उसका मैंने रफली कैलकुलेशन किया था, तो कम से कम 2.5 करोड़ से 3 करोड़ वो ये फूड का बिल का कॉस्ट हो जाता है। बहुत सी चीजें चल रही थी कि इस बार, जैसे हम मराठी में यहाँ पे कहते हैं कि सरसकट, यानी कि अक्रॉस द कास्ट कम्युनिटी और लोकेलिटी वाइज पैसे बांटे जाने वाले हैं। पहले विधानसभा के चुनाव में कभी पैसे बांटने का सवाल नहीं आता था। जनरली लोकल जो लोकल बॉडीज हो, ग्राम पंचायत इलेक्शन में 500 200 300 रुपए ऐसे बांटते थे। लेकिन पहली बार ये इलेक्शन में, विधानसभा के इलेक्शन में, 3,000 से लेके 10,000 तक का रेट पर वोट लोगों की बातचीत चल रही है। और पॉकेट भी जो इन्वेलप है वो भी तैयार किए गए, ऐसी बातें भी चल रही है। ये बातें सुनी सुनाई थी, इसे उसका कोई प्रमाण नहीं था, जैसे आपने शुरू में आपके इंट्रोडक्शन में कहा। लेकिन विनोद तावड़े की जिस तरीके से विरार जो बंबई से कुछ किलोमीटर सबर्बन से कहते हैं, वो सबर्बन जो होटल, लग्जरी होटल 5 स्टार, वो होटल में विनोद तावड़े वंचित बहुजन जो वंचित जो विकास आघाड़ी, बहुजन विकास आघाड़ी, उनके जो नेता है हितेंद्र ठाकुर और उनके जो एमएलए क्षितिज ठाकुर, दोनों ने आरोप लगा कि विनोद दो तावड़े भारतीय जनता पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी है और काफी काफी अमित शाह के नजदीक भी माना जाते हैं। उनके पास 5 करोड़ की एक बैग बरामद हुई। बैग के साथ में 2 डायरिया भी मिली। उस डायरिया में काफी एंट्री भी मिली। तो उसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा बवाल इलेक्शन की ठीक एक दिन पहले, वोटिंग के एक दिन पहले महाराष्ट्र में हो गया। और ये जो बातें चल रही थी सुनी सुनाई, ये बातें प्रमाण मिलने से इस्टेब्लिश हो गई कि भारतीय जनता पार्टी और महायुति बड़े पैमाने पे पैसे का इंतजाम और यूज कर रही है। इसलिए है महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव सबसे कॉस्टली जिसने कभी देखा नहीं होगा, इसी तरह से
बंटवारा ये इलेक्शन में हो रहा है। सुधीर जी, ये विनोद तावड़े एक वरिष्ठ नेता है, उनको कैसे टारगेट किया गया होगा? उनके बारे में ये खबर कैसे लीक हुई होगी? कैसे बहुजन विकास अघाड़ी को ये पता चला होगा कि विनोद तावड़े साहब वहां अपनी दुकान खोलकर कैश बांट रहे हैं? देखो, विनोद तावड़े एक महाराष्ट्र के और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर लीडर है। विनोद तावड़े 2014 से पहले विधानसभा परिषद के वो अपोजिशन लीडर भी रह चुके। नितिन गडकरी के एक जमाने में खास थे। एक बड़ी पकड़ उनकी महाराष्ट्र की राजनीति थी। 2014 के पहले जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह का उदय नहीं हुआ था, उस टाइम से वो बड़े लीडर थे। और ऐसे भी कहने में आ रहे थे कि विनोद तावड़े एक मराठा फेस होने के वजह से वो महाराष्ट्र के सीएम भी बन सकते थे। इसलिए 2014 में वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के रेस में थे। उनके साथ में एकनाथ खड़से जनता पार्टी का कद्दावर लीडर है। लेकिन आज वो, मुझे लगता मेरे जान के वो अभी भारतीय अपना शरद पवार की जो एनसीपी है उनमें है। दूसरी बात, पंकजा मुंडे जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर ओबीसी लीडर और गोपीनाथ मुंडे की बेटी, वो भी एक चीफ मिनिस्टर के रेस में थी। ये तीनों चारों लोग चीफ मिनिस्टर के रेस में थे, लेकिन सिस्टमेटिकली और स्ट्रेटेजिकली उनको कट टू साइज किया गया। एकनाथ खड़से का भोसरी का लैंड स्कैम आपको याद होगा, उसके एक बड़ी कंट्रोवर्सी। उसके बाद में काफी उनके दाऊद इब्राहिम के बीबी के साथ में फोन कॉल का जिक्र भी किया, उसमें कुछ तथ्य बाद में मिला नहीं। तो उसके बाद में एकनाथ सिंह कट्टू साइज, अपने एकनाथ खड़से कट्टू साइज हो गए और पूरी राजनीति से चले गए। फिर बाद में उन्होंने शरद पवार के साथ चले गए और वो भी शरद पवार के पार्टी में। दूसरी, पंकजा मुंडे, उनका भी एक चिक्की स्कैम बाहर आया था। चिक्की स्कैम बाहर आया था। उसमें भी कहा जाता है कि धनंजय मुंडे ने, जिसने वो स्कैम उजागर किया, तब वो एनसीपी के अपोजिशन लीडर अपर हाउस में थे। उनको भी रूलिंग पार्टी के से ही डॉक्यूमेंट दिए गए। ये भी उनका कट्टू साइज किया। और विनोद तावड़े, वो भी एक उनके फेक डिग्री हो, अभी एक कैश कांड हो, इनके वजह से उनकी एक छवि भी, मुझे लगता है कि एक डैमेज की गई। अभी तथ्य क्या है, मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन ये सब चीजें की जानकारी करेगी, उनमें प्रोब करेगा। बाहर क्या चीजें आएगी उस पर काफी चीजें डिपेंड है। लेकिन एक विनोद तावड़े जो 2024 में से एक भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी बात चल रही थी कि विनोद तावड़े एक सीएम फेस के तौर पे उभर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो पिछले 5 साल में जो काम किया, बिहार का इंचार्ज हो, बाकी जगह का इंचार्ज हो, इसलिए अमित शाह भी उनके खुश है। तो उसके चलते उनको एक सीएम पद और एक बड़ा मौका दिया जा सकता है, जैसे नेशनल प्रेसिडेंट की भी हो सकता है। उसी तरह एक कंस्पिरेसी थ्योरी भी चल रही है और वो कंस्पिरेसी थ्योरी जो हितेंद्र ठाकुर है, जो बहुजन विकास आघाड़ी, उन्होंने खुद ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने कहा कि उनको जो टिप मिली थी विनोद तावड़े जो पैसे के साथ में जो मिले, उनको भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े लीडर है उन्होंने टिप दी थी। इसलिए उनके कार्यकर्ता वो होटल में गए और उनके एक रंगे हाथ पकड़ा। जी, तो इसमें क्या इशारा क्या देवेंद्र फडणवीस की तरफ है? ऐसा पता नहीं अभी हितेंद्र ठाकुर के दिल में कौन सा लीडर का इशारा देवेंद्र फडणवीस के। लेकिन अंदरूनी भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर साइडलाइन हो गए, तो उनका कहना है कि देवेंद्र फडणवीस की वजह से उनको कट्टू साइज किया गया और एक सीएम की रेस में वो किसी को अपने नजदीक भी नहीं देखना चाहते। इसलिए देवेंद्र फडणवीस के बाद में महाराष्ट्र में बीजेपी का कौन चेहरा, एक सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। और चेहरा ही नहीं है, इसीलिए मुझे लगता है देवेंद्र फडणवीस के एक चेहरा है, लेकिन उनके बाद में कौन सा चेहरा, सभी जो चेहरे थे इधर दिस और दैट स्कैम की वजह से वो सब चेहरे एक, मुझे लगता है इनके चेहरे का डैमेज किया गया, सिस्टमेटिकली किया गया, नेचुरली हुआ। ये मुझे लगता है कि ये प्रोब की बात है। लेकिन अभी बीजेपी के पास में सबसे अनफॉर्चुनेट है कि वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, लेकिन यहाँ पे उनके पास लीडरशिप भी नहीं है। ये भी एक बात फैक्ट है। लेकिन ये बताइए कि बीजेपी तो इसका खंडन कर रही है, उसके खंडन में कितना दम है? ये जो चीजें हुई हैं, उसमें जो प्रमाण दिख रहे हैं, वो कितने पुख्ता हैं? और बीजेपी जो खंडन के जरिए अपना मुंह छुपाने की कोशिश कर रही है या बचाने की कोशिश कर रही है, वो कितना काम कर सकती है? देखो, भारतीय जनता पार्टी खंडन करे, विनोद तावड़े का भी अभी बयान आया। उन्होंने भी कहा कि वो एक बड़े लीडर है, उनको ही पता है ऐसी चीजें नहीं हो सकती, वो भी खंडन करे। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से वीडियो सामने आए, वो तो सब पुख्ता, मुझे लगता है कि एविडेंस है, उसमें कोई डिनाई करने की बात नहीं। क्योंकि
हम कह सकते थे कि विनोद तावड़े कोई पीए, कोई ड्राइवर, कोई नजदीकी आदमी के हाथ में कोई कैश बरामद हुई तो आदमी की शक थोड़ा कम हो सकता था। लेकिन विनोद तावड़े खुद जो भीड़ के साथ में दिख रहे, जो बहुजन विकास आघाड़ी, और उनकी जो बैग बरामद हुई, बैग में से लोग पैसे के बंडल निकाल रहे हैं और दिखा रहे, तो इससे भी एक चीज सामने आ रही है कि जो एविडेंस है लोगों के सामने, जो वीडियो जो मीडिया में चल रहे हैं, सोशल मीडिया में चल रहे, लोगों के सामने, इसलिए बीजेपी कितना भी मुझे लगता है खंडन करे, लेकिन जो पुख्ता जिसे हम एविडेंस कहते हैं, आई विटनेस के सामने, वो सब चीजें हैं। अभी लोगों के इसके ऊपर कितना असर होगा, ये चुनाव के बाद देखना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो भी कुछ बातें अंदरूनी चल रही थी, वो एक बार इस्टेब्लिश हो गई कि वो बड़े पैमाने पे पैसे का इस्तेमाल इस इलेक्शन में करे। दूसरी तरफ जो नरेंद्र मोदी ना खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा ये बात करते, उसके ऊपर भी मुझे लगता है कि दाग लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई छुटपुट लीडर नहीं, एक नेशनल जनरल सेक्रेटरी जो अमित शाह और मोदी के क्लोज हो, वो आदमी पैसे के साथ में मिलता है। ये मुझे लगता है कि सबसे अहम बात है। ये बताइए कि ये जो बीजेपी लगातार करप्शन के मामले में फंसती जा रही है, मसलन जो पार्टी तोड़ी उन्होंने, उस समय ये नारा दिया गया 50 खोखा ओका ओके, इस तरह के नारे बने थे कि पैसे बांटकर सरकार तोड़ी गई, गिराई गई, विधायक लिया लिया लाए गए। अब वो पूरा एक सिलसिला बन गया है। क्या ये बीजेपी को कितना डैमेज कर रहा है? इसको और जोड़ दें, अगर पहले जो डैमेज किया वो तो है ही, अब ये और उसमें शामिल हो गया, तो ये इसको किस तरह से देखते हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी 2014 में आप देखेंगे तो उन्होंने अजित पवार के अगेंस्ट में 70,000 करोड़ का इरिगेशन स्कैम का जो एलिगेशंस लगाया था। प्राइम मिनिस्टर ने भी लोकसभा के पहले उनके ऊपर एलिगेशंस लगाया था। उसके बाद में जो कांग्रेस के कुछ लीडर है उनके अगेंस्ट में भी एलिगेशंस लगाया था। और भारतीय जनता पार्टी ने अजित पवार को एक करप्शन का, जिसे हम महामेरू और इपुटम कहते हैं, इसको एक प्रेजेंट किया था कि करप्शन एक बड़ा एक मसला है। और उसकी वजह से 2014 में इनको 120 और 122 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। लेकिन जिन जिन लोगों के ऊपर उन्होंने एलिगेशंस लगाए करप्शन के, वही लोग आज भारतीय जनता पार्टी में, वो अशोक चौहान वो आदर्श स्कैम में थे, वो अशोक चौहान उनके साथ में, अजित पवार उनके साथ में, ऐसे कई लोग जो लोकल लीडर्स भी है। तो एक प्रोटेक्शन के तौर पे मुझे करप्शन का एलिगेशन बीजेपी लगाती, उसके बाद में लोग प्रोटेक्शन और जेल में न जाने के बजाय वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। या ऐसे बहुत से लोग हैं। इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा बहुत स्टैंड था महाराष्ट्र में और पूरे इंडिया में कि हम करप्शन के अगेंस्ट में, हम करप्शन नहीं चाहिए, हम क्लीन पॉलिटिक्स करते, क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन करते। मुझे लगता है कि इस लोगों की वजह से जो स्टैंड था, जो एजेंडा था भारतीय जनता पार्टी का, कहीं ना कहीं वो पीछे हट गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कोई अभी मॉरल राइट भी नहीं रहा है कि करप्शन के ऊपर बात करने की। इसलिए करप्शन का मुद्दा भी अभी उठाते नहीं है। आपने देखा होगा इलेक्शन में करप्शन के ऊपर बात ही नहीं करके, उनके पास ही इतने बड़े लोग करप्शन वाले, तो मुझे लगता है ये भी एक सवाल लोगों के दिल जहन में होगा। और ये जो मैंने 50 खोखे ओके वाली बात की थी, जो विधायकों के खरीद फरोख्त की, वो अभी महाराष्ट्र के मतदाताओं के जहन में कितना ताजा है? देखो, 50 खोखे और सब कुछ ओके एक स्लोगन दिया गया था उद्धव ठाकरे की तरफ से। जिस तरह से एकनाथ शिंदे के लोग जिस तरह से 50 करोड़ देके उनको ऐसा आरोप लगाया था, खरीदे गए थे और उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई गई थी, उनकी पार्टी तोड़ी गई थी, बाद में शरद पवार की पार्टी तोड़ी गई थी। और उसके बाद में जिस तरीके से जो फंड, जिसे हम प्रोजेक्ट के लिए जो फंड मिले, उस फंड में भी पहले करप्शन 5% से लेकर 10% था, लेकिन अभी 20% तक तो वो करप्शन चला गया। इसलिए एकनाथ शिंदे और रूलिंग पार्टी के एमएलए उन्होंने काफी पैसा जमाया और दिख रहा है इलेक्शन में, वो दिख रहा है। इसलिए जो बांटने जा रहे हैं तो लोग, भाई आपने तो 50 करोड़ कमाया तो हमको क्या मिल रहा है? लोग भी पहले तो 500-200 रुपए लेते, वो भी अभी 10,000 मांग रहे, 15,000 मांग रहे, 20,000 मांग रहे। तो एक पूरी ऐसी एक राजनीति महाराष्ट्र में पूरी पैसे के ऊपर चल रही है। आप पैसा कमाते तो हमको भी पैसा दो। पहले नहीं तो स्टेट असेंबली इलेक्शन में पैसे की ज्यादा बात नहीं होती थी, लेकिन आज तो खुल्लम खुल्ला चीज हो रही है। और विनोद तावड़े तो आज तो रंगे हाथ पकड़ेंगे। ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में 3 तरह से पैसे बट रहा है। एक तो सरकार ने खूब बांटा है, चाहे वो लाड़की बहनें योजना हो या फिर किसानों को जो पैसे दिए गए, एक तो उनके सरकार के स्तर पर। दूसरे बीजेपी पार्टी के तौर पर जो पैसे दे रही है वो है। तीसरा कैंडिडेट अपना जो खर्च कर रहा है वो है।
और ये चौथा कोई एक इनविजिबल फैक्टर है जहां से पैसा आ रहा है अंधाधुंध और बट रहा है। क्या ये सही है? देखो अभी इनकी जानकारी अपने पास नहीं, लेकिन विनोद तावड़े के जो वीडियो वायरल हुआ, जो वीडियो से बात एकदम पुख्ता हो गई कि भारतीय जनता पार्टी पैसे का बहुत बड़े पैमाने पे इस्तेमाल कर रही है। जब मैं महाराष्ट्र में अलग अलग प्रांत में घूम रहा था, तो अपोजिशन पर्टिकुलर महाविकास आघाड़ी के लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और महायुति के जो कैंडिडेट्स है, उनको हर कैंडिडेट को कम से कम 20 करोड़ रुपया कैश दिया गया है इलेक्शन लड़ने के लिए। उसके बाद में जो ज्यादा चाहिए वो भी दिया गया है। उसके वजह से आपको याद होगा, जो मटन एक विधायक ने मुझे बताया, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में अपोजिशन जो बीजेपी का कैंडिडेट है, उसने 25 25,000 केजी का मटन लोगों को खिलाया। तो ऐसे मटन पार्टी तो हर गांव में चल रही है, लिकर पार्टी चल रही है, तो वो तो खाने का चल रहा है। उसके बाद में हर वोटर को 3,000 से लेकर 10,000 का एक पैकेट दिया जा रहा है। घर में 4 वोट है तो 50,000 दिया जा रहा है। इसी तरह से ऐसे पैसे बंटवारे, जैसे बारिश हम कहते हैं कि पैसे की बारिश महाराष्ट्र में हुई है। और कुछ दिन पहले आपको याद होगा 200 करोड़ तक पैसा इलेक्शन कमीशन ने पकड़ा भी है उस मामले में। तो पैसा हर तरफ दिख रहा है। अभी लोगों को मुझे लगता है कि डिसाइड करना है कि पैसे वाली राजनीति के साथ जाए और जो इथिकल और मॉरल जो राजनीति जो लोग करते हैं कि उनके साथ में जाए। तो आप जिस तरह से कह रहे हैं 288 विधानसभा सीटें हैं, अगर एक सीट पर 50 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़ के आसपास खर्च हो रहा है, ये तो बीजेपी अकेले 20-25 हजार करोड़ इस चुनाव में डाल रही है। हाँ, अभी मुझे लगता है कि इसमें भी चीज है कि इतना पैसे डाल रही है कि क्यों डाल रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। कुछ रीजंस तो हो गए उनके लिए डालने के लिए। कोई आदमी खर्च करता है तो कोई इंटेंशन से खर्च करता है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने अदानी की बात उठाई, जिस तरीके से धारावी का जो बड़ा प्रोजेक्ट है, कम से कम 1 लाख करोड़ का वो प्रोजेक्ट है, बाकी बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, ये सबकी कॉस्ट मिला लेंगे तो उनमें जो जो 10% से लेकर 20% का करप्शन आप पकड़ेंगे, मुझे लगता है फिर ये अमाउंट है जो 20,000 5-10 हजार करोड़ जो महाराष्ट्र में आप इलेक्शन में यूज होने वाली, उसके सामने वो पीनट्स है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बड़े ऑब्जेक्ट के लिए, बड़े प्रोजेक्ट्स हो, बड़े चीज हासिल करने के लिए महाराष्ट्र में सब चीजें किए जा रही है। क्योंकि किसी भी हालत में सत्ता चाहिए, किसी भी हालत में पावर चाहिए। पावर रहेगा तो ये लोगों को हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे, ये लोगों को प्रोजेक्ट दे पाएंगे, ये लोगों को प्रोजेक्ट देंगे तो हमको एक पैसा मिलेगा। ऐसी राजनीति म्हणजे सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, ये चीजें चल रही। ये बताइए कि कल मतदान होने जा रहा है, इस पर क्या, इस घटना का, इन दोनों घटनाओं का क्या असर पड़ सकता है? देखो, जो आदमी अभी आदमी की भी कैटेगरी रहती है। कोई जो भक्त आदमी है, उन्होंने ठान ही लिया कि हमको कोई पार्टी को वोट करना है, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन उसमें भी कुछ सेंसिटिव लोग रहते हैं, जो पढ़े लिखे रहते हैं, नहीं भी पढ़े लिखे, लेकिन उसमें एक सोच रहती है। ये लोग सोचेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पैसे का इस्तेमाल कर रही है, उसका एक दो तरह के इम्पैक्ट मैंने इलेक्शन में देखा है। एक नेगेटिव इम्पैक्ट और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट। आप थोड़े पॉकेट्स में पैसे बांटते और ज्यादा पैसे नहीं बांटते तो लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आता कि भाई पैसा कहाँ बांटा जा रहा है और कहाँ नहीं बांटा जा रहा है। तो लोग आपके साथ में जुड़े रहते हैं क्योंकि एक आप अच्छे इंसान है, अच्छे काम किए। लेकिन आप, जैसे मैंने कहा कि मराठी में एक वर्ड है सरसकट, सबको पैसे बांट रहा है, तो इसका मतलब लोगों में चला मैसेज चला जाता है, भाई इस आदमी ने जब ये मिनिस्टर था, जब ये विधायक था, इसने खूब पैसे बनाए, इसलिए पैसे बांट रहे। नहीं तो 5 साल पहले इस आदमी की हालत क्या थी और आज हालत क्या है, पैसा आने के बाद ये पैसा बांट रहा है। इसकी वजह से लोगों में एक धारणा चली जाती है, भाई इसका पैसा ले लो, पैसे के बाद में जिसको वोट करना है वो भी वोट करो। ऐसी भी चीजें मैंने देखी इलेक्शन में। पैसे लेने के बाद ऐसा नहीं होता कि 100% लोग उसको वोट करेंगे। कुछ परसेंटेज लोग रहते हैं वोट करते, कुछ परसेंटेज लोग रहते हैं वोट नहीं करते लेने के बाद में, क्योंकि उसकी कुछ आपके पास कोई एविडेंस नहीं, क्योंकि वो पूरा सीक्रेट बैलेट रहता है, तो उसका भी जानकारी नहीं था। इसलिए दोनों तरह से उसका इम्पैक्ट होता है। लेकिन ज्यादा लार्जर स्केल पे आपने पैसे का इस्तेमाल किया तो लोगों में लगता है कि भाई एरोगेंस है, इसका पैसा ज्यादा हो गया है, पैसा फेंक रहा है, तो निगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा होने की संभावना रहती है। क्या लोगों के मन में ये भी चलता होगा, ये तो लूट खसोट करके इन्होंने पैसा इकट्ठा किया है, फिर आ जाएंगे तो फिर लूटेंगे? नहीं, इसीलिए ना, इसीलिए लोगों में वो बात बिल्कुल आपने सही की। इसीलिए लोग भी पैसे लेने में झिझक नहीं रहे कहीं जगह पे। उनको लगता है भाई इन्होंने कमाया तो हम क्यों नहीं ले, वोट किसको देना है तो फाइनल हम डिसाइड करेंगे। इसलिए लोग अभी डिसाइड करेंगे, पैसा तो सबसे लेंगे।
ये पार्टी से लेंगे, बी से भी लेंगे, सी से भी लेंगे, लेकिन वोट किसको देना वो फाइनली वो डिसीजन लेने वाले लोग रहेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जो जनता है वो भी देखेगी, जिस तरीके से महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट गुजरात चले गए, जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैच्यू गिर गया, जिस तरीके से महाराष्ट्र का जो इकोनॉमी और पर कैपिटा इनकम बढ़ना चाहिए 10 साल में वो कम हो रहा है, ये सब चीजें देखेंगे। उसके बाद में अपना एक कॉन्शियस डिसीजन फैमिली हो, वोटर हो, वो करेंगे। लेकिन जो चीज आज सामने आई विनोद तावड़े की, उसका मुझे लगता है कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की छवि के ऊपर काफी उसका असर गिरेगा। जो लोग थोड़ा बहुत सोच रहे होंगे बीजेपी की तरफ जाने के, वो भी अभी डबल सोचेंगे, वो भी थोड़ा डिलेमा में चले जाएंगे, भाई ऐसी ही राजनीति करनी है तो उनके साथ में रहे क्यों, ये भी बात वो मुझे लगता है सोचेंगे। अभी अभी लोगों के सामने बहुत सोचने की वाली बात है, एक रात उनके साथ में पूरी ये रात कयामत की है पॉलिटिकल पार्टियों के लिए भी और लोगों के लिए भी। तो लोगों को आज बंगारू लक्ष्मण भी याद आ रहे होंगे फिर। बिल्कुल, बिल्कुल मुझे लगता है बंगारू लक्षण भी याद आ रहा है। और दूसरी बात लोगों भी ये भी चिंता होगी कि भाई महाराष्ट्र जिस तरीके से लूटा जा रहा है, जिस तरह से हर प्रोजेक्ट में पैसे कमा जा रहे हैं, ये हमारे ही पैसे है। तो लोगों को भी लग रहा है कि भाई महाराष्ट्र जो एक प्रोग्रेसिव स्टेट था, एक इंडस्ट्रियल स्टेट था, एक ग्रोथ इंजन था, उसको भी एक इम्पैक्ट कर सकता है कि जो ये परसेप्शन में। जो महाराष्ट्र में करप्शन इतने बड़े पैमाने पे होते नहीं थे, लेकिन आज खुल्लम-खुल्ला ये करप्शन हो रहा है, खुल्लम-खुल्ला पैसे बांटा जा रहा है। तो एक एक प्रकार से उसका हम तमाशा कहते हैं, एक तमाशा चल रहा है। अभी लोगों को तमाशा चाहिए और जो वारकरी संप्रदाय यहाँ पे एक कीर्तन करने वाले भी लोग यहाँ पे तो कीर्तन चाहिए, ये भी अभी वो डिसाइड करेंगे। ये अक्सर कहा जाता है कि हमारे मतदाताओं को भी करप्ट कर दिया गया है। वो भी सोचते हैं कि ये तो चले जाएंगे, जिनसे जितना ले सकते हो ले लो और वोट दे दो, क्या है वोट की कीमत भी वो नहीं समझते हैं। तो क्या ये भी हो सकता है कि इस पूरी घटना को लोग नजरअंदाज कर दें? ठीक है, सब करते हैं, कोई बात नहीं। नहीं बिल्कुल देखो जो लोग रहते उनमें हर कैटेगरी के लोग रहते। कुछ लोगों को करप्शन यानी कि एक एज यूजुअल लगता है कि भाई सब करप्ट है, विनोद तावड़े ने किया तो उसमें क्या बड़ी बात है, ऐसे मानने वाले भी एक सेक्शन सोसाइटी में रहता है। दूसरा एक सेक्शन रहता है उसको बिल्कुल नहीं चाहिए, उसको लगता है भाई हमारे पैसे है, हमारे टैक्स पेयर, हम ऑनेस्ट टैक्स पेयर है, हमारे पैसे के करप्शन कर रहे, लूट रहे, बड़े बड़े बंगले गाड़ी सब संपत्ति जमा कर रहे, वो भी एक सेक्शन है। दूसरा सेक्शन रहता है कि भाई वो लूट करे तो हमको भी थोड़ा बहुत मिल जाए तो अच्छा है, वो भी फिर अपने जिस तरीके से जितना अपने हाथ में आ सकते वो चीज वो अपने हाथ में लेने का प्रयास करते हैं। और बाकी कुछ लोग हैं वो बिल्कुल बिल्कुल हॉनेस्ट रहते हैं, वो चाहते हैं कि ऐसी राजनीति न हो और वो अपने हॉनेस्ट से किसी पैसे को हाथ भी नहीं लगाते, जिसको वोट कर रहे हैं वो करते हैं। लेकिन वो सेक्शन बहुत ही आज की सोसाइटी में बहुत कम परसेंटेज वाला सेक्शन रह गया है वो। महाविकास अघाड़ी को एक तरह से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई। ये एक बड़ा मुद्दा मिल गया है एन चुनाव के ठीक पहले। वो इसको किस तरह से ले रहा है, किस तरह से इसको इनकैश कर सकता है, आपको क्या लगता है वो इसका फायदा उठा पाएगा? देखो महाविकास आघाड़ी को मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कटेंगे और बटेंगे कि हिंदुत्व की डिवीजन वाली जो पॉलिटिक्स कर रही थी, उसको मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये उनके नैरेटिव को एक बड़ा सेंध मारी ये विनोद तावड़े के वीडियो की वजह से होगा। और दूसरी बात जो करप्शन का मुद्दा है, जो पैसे का मुद्दा है, कुछ ऐसे लोग रहते हैं कि उसको भी लगेगा कि ये चीज होनी नहीं चाहिए। अभी उसको ये मुद्दा अपोजिशन जैसे महाविकास आघाड़ी एक ऐसे बुनाती है, जैसे उद्धव ठाकरे हो, राहुल गांधी हो, शरद पवार हो, बाकी चीज ये लोग कैसे लेके जाते हैं लोगों में, ये सबसे अहम सवाल है। तीसरी बात, अभी मीडिया ये मुद्दा उठाए ना उठाए, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए ये जो वीडियोस जो वायरल हो रहे, वो इतने वायरल हो रहे कि हर ग्रुप में वीडियो चले गए। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास करेगी, कर भी रही होगी, लेकिन उनके हाथ से भी ये चीजें काफी छूट गई है, क्योंकि सिर्फ मीडिया नहीं है, ये सोशल मीडिया है और उसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। मीडिया के ऊपर कंट्रोल हो सकता है लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं हो सकता है। और दूसरी बात, विनोद तावड़े एक छोटे इंसान नहीं है, एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर है, नेशनल जनरल सेक्रेटरी है। उनको भी उनकी न्यूज को भी नजरअंदाज मुझे लगता है मीडिया कर नहीं सकता। इसलिए सब मीडिया, सोशल मीडिया हो और मेन स्ट्रीम मीडिया, दोनों ये चीज को काफी तरीके से कवर कर रहे हैं। और ये तो राष्ट्रीय, प्रादेशिक नहीं, राष्ट्रीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय खबर बन गई।
कि भारत के इलेक्शन में जो सत्तारूढ़ दल है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, वो किस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, इन सबके मुंह पर एक तरह से कालिक पुतने जैसा है ये। देखो, भारतीय जनता पार्टी खुद को वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी कहती है, और जो अंतरराष्ट्रीय पार्टी है, वो अंतरराष्ट्रीय पार्टी का जो विनोद तावड़े का मसला है, कैश कांड, वो अंतरराष्ट्रीय हो गया, इंटरनेशनल हो गया है। तो मुझे लगता है, जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही है, ये चीज अभी पूरे नेशनल इंटरनेशनल हो गई है, और उसके ऊपर काफी चीजें लिखी जाएंगी। और भारतीय जनता पार्टी जो मॉरल स्टैंड करप्शन के ऊपर दूसरे स्टेट में लेती रहती थी, वो स्टैंड में भी लोगों में इस स्टैंड जब लेगी, तो लोगों के दिमाग में एक संदेह पैदा हो जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो बात कहती है, ये बात कहना और बात को इम्प्लीमेंट करना और उस बात को स्टिक रहना, ये दो अलग चीजें होती है। और वही दो अलग चीजें लोग देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ करप्शन नहीं करेंगे कि बात करती, लेकिन सबसे ज्यादा करप्शन करती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, आरएसएस के जो चीफ हो, उनके ऊपर भी एक थोड़ा, एक मुझे लगता है एक थोड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है उनके स्पीचेस में। और लोग जो कहेंगे भी, तो वो स्पीचेस कैसे सीरियसली लोग लेंगे, ये भी एक सवाल पैदा हो सकता है। अभी आपने कहा कि बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, कैसे करेगी? इसका कोई, अब इतना कम समय है, इसमें वो नैरेटिव नहीं बदल सकती है, गोदी मीडिया का इस्तेमाल उस तरह से नहीं कर सकती है, क्या करेगी? आईटी सेल भी कितना करेगा? देखो, बीजेपी के पास में सबसे प्रॉब्लम है कि उनके पास टाइम कम है। कल चुनाव है, कल वोटिंग है, और आज रात में क्या डैमेज कंट्रोल करेगी? विनोद तावड़े ने उनका वीडियो जारी किया कि कहा कि मैं सिर्फ वो जो जो लोग हैं उनको बूथ सील कैसे करना है, ईवीएम में साइन कैसे करना है, ये चीजें बताने के लिए वो वसई गए थे। ये तो किसी को, मुझे लगता है किसी को ये बातें, मुझे लगता है कोई मुझे लगता है ठीक नहीं लगेगी। उनको समझ जाएगा कि ये बचकंडा बातें कर रहा है, खुद को डिफेंड करने के लिए चीजें कर रही है। क्योंकि वीडियो जो लोगों के सामने और जो चीज वो कर रहे हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। इसे लोग कन्विंस नहीं होंगे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी डैमेज कर रही है, जैसे वीडियो जारी करे कि विनोद तावड़े नहीं था, इलेक्शन कमीशन कहेंगे भाई इतनी कैश भी नहीं थी, चीजें करे। लेकिन तुम्हारा जो वीडियोस ये पैसे के साथ में, वो वीडियो इतने बड़े पैमाने पे वायरल हो गए कि वो सब तरफ चले गए वीडियो। अभी उनके वीडियो कितने वायरल होते, कितने उनके लोग सक्सेसफुल होते हो पहुंचाने में लोगों तक, एक बड़ा सवाल है। उनके पास में मशीनरी है बिल्कुल, लेकिन जो चीज ऑलरेडी फैल चुकी है, रायता जो फैल चुका है ऑलरेडी, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? बिल्कुल। तो कल के मतदान में आपको लग रहा है कि इसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन उसको पढ़ना बड़ा मुश्किल होगा कि लोग इसको ध्यान में रखकर भी वोट डाल रहे हैं कि नहीं। हो सकता है कि मतदान केंद्रों पर रिपोर्टर बात करें तो ये मुद्दे भी वहाँ डिस्कस हों, तो उससे थोड़ा अंदाजा मिलेगा कि मतदान के समय ये चीज़ लोगों के दिमाग में है नहीं, है या नहीं इस तरह का करप्शन। बिल्कुल, जैसे कभी-कभी ये भी हो सकता है कि महाविकास आघाड़ी के बम्पर वोटों से जीत जाए, तो ये विनोद तावड़े का मसला एक लास्ट नेल इन द कॉफिन तरीके से भी उभर सकता है कि विनोद तावड़े के मसले की वजह से लोगों के दिल दिमाग में जो चीजें ऑलरेडी थी, वो एक उसको एक एक इस्टेब्लिश हो जाएंगे कि दिल में जो चीजें थी। तो इसी वजह से जो वोटर थोड़ा डिलेमा में था, थोड़ा कंफ्यूज था, वो एक स्ट्रांगली खुद तो कन्विंस होगा, दूसरों को भी कन्विंस कर सकता है। अपने फैमिली मेंबर है, अपने रिश्तेदार है, अपने फ्रेंड्स है, उसमें भी एक कन्विंसिंग पावर ला सकता है। अभी वो चीज कैसे काम करती है, क्योंकि कोई भी चीज का कोई भी मुद्दे का 100% इम्पैक्ट नहीं होता। इलेक्शन में हर तरह के मुद्दे रहते हैं। कोई मतलब 10% काम करता है, कोई मतलब 5% करता है, कोई मतलब 50% काम करता है, अलग अलग तरीके से रहता है। लेकिन विनोद तावड़े का ये ठीक वोटिंग के पहले दिन आना, मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा सेटबैक भारतीय जनता पार्टी के लिए, एक बड़ा डेंट भी भारतीय जनता पार्टी के इसमें इमेज में तो मारा ही है, लेकिन वोटिंग में भी मार सकता है। मतलब आपने कहा ताबूत में आखिरी कील भी साबित हो सकता है ये, उसकी हार के लिए। ये एक बड़ी लाइन है। बिल्कुल, आपने देखा होगा, हर चुनाव में कोई चीजें रहती है। जैसे आपको याद होगा गुजरात का चुनाव, जब सोनिया गांधी ने मौत का सौदा कर नरेंद्र मोदी को कह दिया था, तो लोग कहते थे कि वो लाइन के वजह से चुनाव पलट गया था। ऐसी कुछ लाइनें रहती है, उसके वजह से चुनाव पलट जाता है। अभी महाराष्ट्र में मैं जो देख रहा था, यहाँ पे कांटे की टक्कर बहुत से काउंसिलसी में है, लेकिन ये वीडियो की वजह से
थोड़ा एडवांटेज महाविकास आघाड़ी को मिल सकता है। उसके वजह से जिनकी सीटें थोड़े बॉर्डर पे थी, थोड़ा डाइसी थी, थोड़ी नेक एंड नेक फाइट में थी, वो सीटें पे थोड़ा पुश मिलके वो सीटें ला सकती है। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मुकाम है, महत्वपूर्ण मोड़ है महाराष्ट्र के चुनाव का, और विनोद तावड़े का जो वीडियो है, वो बहुत कुछ इस पूरे चुनाव को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। और हम देखेंगे कि चुनाव नतीजे जब आते हैं, तब ये फैक्टर कितना हावी होता है। लेकिन अगले 24 घंटे इसका जलवा रहना है, और महाविकास अघाड़ी पर है कि वो प्लेट में मिले इस मुद्दे को किस तरह से इस्तेमाल कर पाती है, और बीजेपी किस तरह से डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब हो पाती। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। आप नमस्कार। धन्यवाद।